जय श्री गणेश की मित्रों। आज बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान के विषय में। सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, किस तिथि किस बार में एवं शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष में। सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं एवं सूर्य पीड़ित हैं अगर, तो अवश्य ही आपको इससे संबंधित महा उपाय भी बताए जाएंगे। पीड़ित सूर्य जीवन में नहीं मिलती सफलता। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि में पड़ जाए या पीड़ित हो जाए, सूर्य शनि के साथ विराजमान हो जाए या सूर्य राहु के साथ केतु के साथ विराजमान हो जाए, तो अवश्य ही सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और सभी ग्रहों के शुभ फलों में न्यूनता आ जाती है। इच्छा शक्ति में ह्रास हो जाती है, क्योंकि एक राशि पर केवल एक मास तक रहता है। इसके कारण गोचर में एक साथ बहुत दिनों तक खराब भी नहीं चलता, परंतु दशा अंतरदशा अधिक दिनों तक खराब आ सकती है। जन्म कुंडली तथा अन्य किसी स्थिति में सूर्य ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जैसे शारीरिक क्लेश, मानसिक उत्तेजना, क्रोध, अशांति, राजकोष, पितृदोष, स्वर मृगी, उदर विकार, चर्म रोग, नेत्र पीड़ा आदि। ये सब घटनाएं घटती हैं इंसान के संग। मित्रों, जब सूर्य पीड़ित हो जाता है, आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें, सूर्य अगर शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, शुक्र के साथ अगर युति कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जल्दी से चश्मा लग जाता है, क्योंकि सूर्य दाहिनी आँख को बताता है। आँखों से संबंधित दिक्कत परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। सूर्य हड्डियों के जोड़ों को संतुलन करता है। इससे अवश्य ही सूर्य पीड़ित होने की वजह से हड्डियों में दर्द बना रहता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द बना रहता है। सूर्य हृदय का संचालन करता है, तो हृदय से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हावी हो जाती हैं। इसलिए जन्म कुंडली में देखें, अगर सूर्य पीड़ित है तो अवश्य सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान अवश्य करवाएं। एवं इस वीडियो के माध्यम से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, सूर्य के सिद्ध मंत्र, उनका अवश्य ही आप उच्चारण करके अपने जीवन में सूर्य को मजबूत बना सकते हैं। मित्रों, सूर्य की स्थिति ठीक वैसे ही जिस प्रकार से अपने जीवन में एक पिता की स्थिति होती है। पिता जड़ होता है और सूर्य को भी आप इसी प्रकार अपने जीवन की जड़ समझना। सूर्य अगर कमज़ोर होता है तो निश्चित तौर पर पिता का जीवन भी बड़ा संघर्षशील, उतार चढ़ाव भरा होता है। मित्रों, मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं तो किसी की भी जन्म पत्रिका देखें। अगर सूर्य पीड़ित है तो निश्चित तौर पर स्वयं का जीवन भी अत्यंत संघर्षशील एवं उसकी जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, उसके पिता की स्थिति भी ठीक नज़र नहीं आएगी। तो आपको किस प्रकार से सूर्य को मजबूत बनाना है ताकि जीवन में आप सफल हों, जिस कार्य में आप हाथ डालें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। मित्रों, सबसे पहले सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करना पड़ेगा, रोज़ स्नान करना पड़ेगा। निद्रा का सूर्य उदय होने से ठीक 1 घंटे पहले त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद जो सोता रहता है, निद्रा लेता है, उसका सूर्य कमज़ोर हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है धीरे धीरे और दिखना तक बंद हो जाता है। सूर्य के कमज़ोर होने से मित्रों किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब लगते लगते छूट जाती है या लगी लगाई गवर्नमेंट जॉब भी हट जाती है, क्योंकि सूर्य
सरकार है, इसलिए सरकारी काम काजों में अगर सफलता प्राप्त करना है तो अपने सूर्य को मजबूत बनाना पड़ेगा। मित्रों, सूर्य की ही ये महिमा है कि सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और स्वयं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य एक जगह एक स्थान पर स्थित होकर दिन रात करते हैं, यह सूर्य की ही लीला है। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं मित्रों कि सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करता है और आप निडर होकर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। मित्रों, सूर्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश की रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, भिक्षुक से राजा की सच्चाई, पालन और उन्नति की शक्ति को सूर्य का नाम दिया जाता है, जिसके प्रकट होने से दिन और छिप जाने से रात होती है। व्यक्ति की आत्मा और दूसरों के परोपकार का नाम सूर्य है। निरंतर चलते रहना और अपना अंत न बताना तथा बिना थके एक जगह दिन रात करते रहना सूर्य का ही एक आश्चर्य है। मित्रों, सूर्य से सही प्रकार से प्रभावित इंसान अति विशिष्ट फलों को प्राप्त करने वाला होता है। यदि शुक्र बुध दोनों ठीक स्थिति में बैठे हों जन्म कुंडली में और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है तो अवश्य ही ऐसा इंसान बाहर से आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला या यात्री निवास जरूर बनवाता है, प्यासों के लिए कुएं खुदवाता है। ऐसा इंसान राजा की तरह वैभवशाली होता है तथा धर्म का पालन करता है, मदपान से दूर रहता तथा गरीबों की सहायता करता है। ऐसे व्यक्तियों को यात्राएं भी लाभ देती हैं। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अंतिम सांस तक मजबूत, निरोग व सक्रिय रहते हैं। उसे संतान और औरत का सुख अंत तक मिलने की संभावना रहती हुई। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से एक विशेष महत्व रखता है। अब जानते हैं मित्रों कि सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान की विधि क्या हो सकती है एवं और भी सूर्य के सिद्ध मंत्र जिनका उच्चारण करके सूर्य को आप मजबूत बना सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। तो मित्रों, सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान किस प्रकार से आपको करना चाहिए। याद रखें मित्रों, सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान के लिए किसी शुक्ल पक्ष के रविवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, एक तांबे की प्लेट पर या दिए गए सूर्य यंत्र को लिखें। मित्रों, सूर्य यंत्र किस प्रकार से रहता है, इसके लिए आपको एक तांबे के पत्र में एक गोला खींचना है, उसमें 2 खड़ी लाइनें और 2 आड़ी लाइन खींचना है। ऊपर आप देखेंगे गोले में 3 त्रिका 9 खंड बन जाएंगे। तो सबसे पहले वाला बाएं हाथ में जो खंड बनेगा उसमें 6 अंक लिखना है। जस्ट दाएं हाथ में बीच में 1 अंक लिखना है और सबसे किनारे वाले अंक में ऊपर 8 अंक लिखना है। अब याद रखें, 6 के नीचे 7 अंक, 1 के नीचे 5 अंक, 8 के नीचे 3 अंक और ठीक उसके नीचे उसी प्रकार से 7 के नीचे 2 और 5 के नीचे 9 और 3 के नीचे 4 अंक लिखकर सूर्य यंत्र का निर्माण होगा। मित्रों, अब उस प्लेट को अपने सामने रखकर उदित सूर्य होते हुए अपना मुख सूर्य की तरफ करके बैठें। भगवान विष्णु का मंत्र पढ़कर स्थान को जल से अभिमंत्रित करें। याद रखें मित्रों, सूर्य यंत्र इसके लिए कांसे की कलम प्रयुक्त करें। खुदे हुए स्थान पर गोरोचन से अभिलेख करें। सूर्य मंत्र लिखें, उसमें ओम घृणी सूर्याय नमः। मित्रों, इसके बाद आपको भगवान विष्णु का मंत्र पढ़कर स्थान को जल से अभिमंत्रित करना है। प्लेट या यंत्र खोदने से पहले गाय के गोबर उसके
दूध एवं गौमूत्र से बारी बारी धोकर गंगा जल से धो लेना है चाहिए आपको। प्लेट के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें एवं भगवान सूर्य का निम्नलिखित सूर्य कवच पाठ करें। यह पाठ 43 रविवार प्रतिदिन 21 कवच पढ़ते हुए करें। अनुष्ठान की समाप्ति पर भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करें। सूर्य कवच के स्थान पर वैदिक बीज मंत्र या सूर्य मंगल स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। मित्रों, ये सब कुछ मैं आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको भगवान सूर्य का मंत्र पढ़ना है। और कुछ बातें ऐसी मित्रों शायद आपको समझ में ना आए तो अवश्य ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न रख सकते हैं। अब सूर्य मंत्र भी आपको ध्यान से सुनना है। किस प्रकार से सूर्य कवच मंत्र आपको आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान कर सकता है। ये सूर्य मंगल स्तोत्रम है मित्रों, जिसका उच्चारण करके जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले सभी वैदिक मंत्र का उच्चारण आप देखें। ओम हाम हीम होम शाह ओम भूर्भुवस्सुवः ओम आकृषेण राजसा वर्तमानो निवेश यत्रम मृत मत्स्यम हिरण्ययान सविता रहोनो देवो याति भुवनानि पश्यान ओम स्वाहा भू भुवा ओम शाम होम हीम हाम ओम सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करना है मित्रों। एवं सूर्य कवच मंत्र सिद्ध बीजाक्षर मंत्र के साथ आपको उच्चारण करना है। ओम ऋषिणु मुनिशाम दूलम सूर्यस्य कवचम शुभम शरीर रोगदम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम देदीप्यानम मुकुटम स्फुरम मुकरम कुंडलम ध्यात्वा सहस्रकिरणम स्तोत्रम मेतु दुदित्यात् शिरो में भास्करः पातु ललाटम वेद मिदुदित्या नेत्रे दिनमणियम पातु स्वर्णे वासरेश्वरा घृणम धर्म घृणी पातु वंदनम वेदवानः जिह्वा में मानदाः पातु कंठम में शुष्वंदिताः स्कंदो प्रभाकरम पातु वच्छा पातु जनप्रिया पातु द्वादशतम सर्वंग संकलेश्वरम सूर्यरक्षतकम स्तोत्रम लिखित्वा भुर्ज पत्र केम ददाति या करे तस्य वर्गा सर्वसिद्धः शुनसनति यो जपेत सम्यग थोराडित स्वस्थ मानसा सा रोगो मुक्तो दीर्घायु मुखम पुष्टि चा बिंदते ग्रहणाभाधिरित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थाना संभूतम पीड़म दहते में रविया। इस प्रकार से मित्रों आपको मंत्र जाप करना है और सूर्य ग्रह शांति अनुष्ठान करके आपको अवश्य आपके जीवन में आपको हर कार्य में सफलता प्रदान होगी और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ फल देने लगेगा। जय श्री गणेश की।